हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी सीरीज का थर्ड चैप्टर है। आज हम बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं और चैप्टर ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो पूरा एंड तक जरूर देखना। जो आपने पिछले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आज देख लेना। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपने अपनी जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट की है। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप लॉसेस में चले जाओगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखिए, पहली चीज क्या है कि जो भी चीजें आप अभी सीख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, बेसिक्स हो गया, आपको ये नहीं समझना है कि ये सीखने के बाद आप डायरेक्ट पैसे से ट्रेड करने लगो। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है। तो जब आपको लैंग्वेज सीखनी है या उसको बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, तो आपको अभी जो आप अभी इसमें सीख रहे हो ट्रेडिंग में, ये जस्ट अल्फाबेट है, वर्ड है। तो अभी आपको सेंटेंस लिखना सीखना है, उसके बाद पैराग्राफ लिखना सीखना है, फिर प्रोनाउंसिएशन करना सीखना है, फिर बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि आपको एक्सपीरियंस नीडेड है। आप ये चीजें सीख के आप बोलोगे डायरेक्ट पैसे बना लोगे, तो आप नहीं बनाने वाले हो। और अगर आपको ट्रेड करना भी है तो मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में बोल रखा है, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, नियो स्टॉक करके सॉफ्टवेयर है, आप उसमें डेमो अकाउंट ले लो। आप उसमें नॉर्मल बाय सेल कर सकते हो, आपको लॉसेस भी नहीं होने वाले हैं। जब आप उसमें थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ कि देखो मैं सही से कर पा रहा हूं, तब आप रियल मनी से जाओ। और दूसरी चीज, अगर आप इंट्रा डे में फोकस कर रहे हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सोच रहे हो, मेनली ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शंस आपको नहीं करना है। ऑप्शंस एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। मिनिमम मार्केट में 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप ऑप्शन करोगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बहुत फास्ट गेम है, इतना इजी नहीं है। तो आपको कहाँ फोकस करना है? आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा, सारी चीजें समझेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे कम रिस्क इन्वॉल्व है, आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है। और एक और चीज, अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट आपने खोल लिया, बायो में लिंक है, आप ओपन कर सकते हो ब्रोकर में अकाउंट। तो आपको पहले बहुत बड़ा अमाउंट नहीं डाल देना है, आपको छोटा अमाउंट डालना है। आपको पहले जस्ट देखना है कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि पहले ही आप बड़ा अमाउंट डाल के ज्यादा कॉन्फिडेंस आके लॉसेस नहीं कर लेने। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पे समझते हैं। ओके, सो 2 चैप्टर्स में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली कि मार्केट का बेसिक क्या है, मार्केट क्या होता है, सारी चीजें सीख ली। आज हम टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट सीखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो पहले हम क्या समझते हैं कि ये प्राइस एक्शन होता क्या है। ओके, सो प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको ट्रेंड लाइन सीखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना पड़ेगा और चार्ट पैटर्न सीखना पड़ेगा। हम सबको आज सब कुछ समझने वाले हैं। ओके, तो पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। सो प्राइस एक्शन वर्ड में ही आपको यह समझ में आता है कि प्राइस का एक्शन, हम प्राइस को देख के, उसका मोमेंटम समझ के, हम उसके एक्शन को देख के हम बाय और सेल करते हैं। ओके, सो मेनली प्राइस एक्शन इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे समझो कि आप सुपरमार्केट में गए, आपको नॉर्मल समझो कि आपको टमाटर खरीदने हैं। अगर आप गए, 4 5 सेलर हैं, आपने खरीदने के लिए बोला, वो बोले कि 60 का केजी है, आपने बोला नहीं लूंगा मैं, आपने बोला कि मैं 40 का लूंगा। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि जो बायर है आप हो, आपने बोला नहीं मैं 60 में नहीं लूंगा, मैं 50 में लूंगा। और जो सेलर है वो बोल रहा है ठीक है, मैं 40 में नहीं बेचूंगा, बट मैं 50 में बेचूंगा। सो दोनों एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। सो आपको ये समझना है कि यही सेम चीज यहाँ पे भी होता है। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अगर डिमांड ज्यादा होगी, ओके, बायर्स बहुत ज्यादा खरीदने को रेडी होंगे और सेलर बेचने को उस प्राइस पे रेडी नहीं है, तो प्राइस ऊपर जाता रहेगा। ओके, वही सेम चीज, अगर सप्लाई कम है, सेलर बोल रहा है कि नहीं भाई मैं इतने में नहीं बेचूंगा, तो बायर को अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज समझे। एक और नॉर्मल स्टॉक के समझते हैं, स्टॉक सिचुएशन में कि जैसे कोई स्टॉक है, ओके, उसका प्राइस 100 चल रहा है, और तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? अब सेलर बोलेगा कि नहीं मैं 100 में नहीं बेचूंगा, वो बोलेगा कि मैं 110 में बेचूंगा। तो अब बायर के पास ऑप्शन नहीं है, अब उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो स्टॉक का प्राइस 110 पे चला जाएगा। सो मेनली प्राइस एक्शन क्या है?
हम इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं, इंडिकेटर ना यूज करके हम प्राइस के मूवमेंट को ही समझ के अपने स्टेप्स लेते हैं। ओके, सो हम समझने वाले हैं ट्रेंड लाइन फर्स्ट। चलो चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको बोला था कि ये टर्मिनल के बारे में, ट्रेडिंग व्यू नॉर्मल आप चले जाओ, क्रोम पे सर्च करो ट्रेडिंग व्यू, अपने ईमेल से लॉगिन हो जाओ, फ्री में आपको यूज करने को मिलेगा, कोई पैसे देने की जरूरत है, कोई प्रीमियम मेंबर नहीं लेना है आपको इसका। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इस पे आओगे, क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे किसी स्टॉक का नाम लिख सकते, आपको यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, आप स्टॉक पे क्लिक करो, इस स्टॉक का चार्ट ओपन हो गया। ओके, सो यहाँ पे ये जो ग्रीन रेड है मैंने बता रखा है, ये कैंडल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अगर आपकी कैंडल्स नहीं आ रही होंगी तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, आपको लाइन दिख रहा होगा या बहुत सारी चीजें, तो आपको कैंडल्स पे कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, वो हम समझेंगे। मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ कि इसको कैसे बेस्ट वे में यूज करेंगे, क्योंकि हम मेनली चार्ट यहीं पे एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल भी है कि 1 मिनट पे चार्ट देखना है, 3 मिनट पे देखना है, 5 मिनट पे, आप चूज कर सकते हो। यहाँ से आप स्टार जब लगा दोगे तो ये आपके ऊपर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 2-3 टाइम फ्रेम में दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको ड्राइंग के लिए ये मिल जाएगा, आप ड्रॉ कर सकते हो, और बहुत सारे टूल्स हैं, हम समझेंगे बहुत सारी चीजें। और देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको अगर किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, आपने यहाँ पे सर्च कर लिया, आपको बस राइट क्लिक करना है माउस पे, और यहाँ से आपको उसको वॉच लिस्ट आप बना लोगे, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे आप इसमें ऐड करोगे वो वॉच लिस्ट में आपके ऐड हो गया, तो आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो चार्ट्स को। ओके, सो हम बात कर रहे थे ट्रेंड्स की। ओके, सो ट्रेंड्स क्या होते हैं, मेनली दो तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ओके, तो अप ट्रेंड क्या होता है, जब भी मार्केट मूवमेंट करता है सो वो ऐसे डाउन अप डाउन करते हुए ऊपर जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इस पे लिखते हैं कि ये जो एरिया है ये एक हाई है। ओके, ड्राइंग आप समझ लो, ऐसा ही है, कोई नहीं, लोअर है, हाई है, फिर लोअर हाई है। सो अब क्या हो गया, ये हाई है, ये हाई है, ये लो है, ये लो है। ओके, सो जब मार्केट एक यहाँ पे ऊपर इस हाई के ऊपर हाई बना दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। ओके, जब मार्केट ने अपने पिछले लो के ऊपर लो बना दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। ओके, फिर से समझते हैं, जब मार्केट ने हाई बनाया, फिर नीचे आया, लो बनाया, जब ऊपर गया सो फिर से जो हाई बनाया तो ये इसके ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। सेम चीज, ये लो के ऊपर मार्केट ने एक और लो बनाया तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हायर लो हो गया। तो जब मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है तो वो अप ट्रेंड है, जब मार्केट हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगा तो वो अप ट्रेंड में है। ओके, अब इसका उल्टा सेकेंड चीज, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है, प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, हाई हो गया, ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, ये क्या है, लोअर हो गया, ये क्या है, लोअर लो हो गया। ओके, ड्राइंग पे मत जाओ, मेरी अच्छी ड्राइंग है, फिर से बताता हूँ, ये हाई हो गया, अब हाई के नीचे जब हाई क्रिएट हो गया सो ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, ये एक लोअर था, जब इसके नीचे एक और लोअर का फॉर्मेशन हो गया तो ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। तो जब मार्केट लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे जाएगा या फिर लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे जाएगा तो वो है डाउन ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारी है कि मार्केट जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे जाए, मार्केट ऐसे भी वर्क कर सकता है। तो जब मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करता है तो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, तो इस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, मार्केट कहीं पे नहीं जा रहा है। ओके, समझ लिया हमने ट्रेंड। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, कोई इश्यू नहीं है। ओके, सेकेंड चीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं, तो आप समझो ये एरिया है, ठीक है, प्राइस नीचे आया और इस एरिया से बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने बाय किया, प्राइस ऊपर चला गया। तो जब ये एरिया जो ये क्रिएट हुआ ये बायर्स का एरिया, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड है, डिमांड का एरिया हो गया। जब प्राइस फिर से जब नीचे आएगा, जब इस एरिया में आएगा तो यहाँ पे फिर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राइस
पे वो बाय करने को रेडी है, तो प्राइस फिर से इससे ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये एरिया जो है ये एक सपोर्ट एरिया, फिर से जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 बार बायर एक्टिव हो, तो ये एरिया हमारा डिमांड जोन हो सकता है, बोल सकते हो आप, और सपोर्ट एरिया, सपोर्ट बोलेंगे मेनली। तो इससे फिर से ऊपर चला जाएगा। तो जब एक आपको सपोर्ट मिल गया, जब फिर से मार्केट वहां पे आएगा तो आप यहां से, आप जानते हो कि पहली बार यहाँ पे से रिवर्ट हुआ था, फिर से रिवर्ट होगा, तो आप यहाँ पे बाय देखोगे। ओके, सेम चीज इस एरिया पे जब मार्केट बार बार आके जहां पे रुक के रिवर्ट हो जाए तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, रेजिस्टेंस वर्ड ही बता रहा है कि प्राइस जहां पे रेजिस्टेंस रजिस्ट होता है। ओके, प्राइस यहां पे आया फिर नीचे चला गया, तो जो ये एरिया है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, सेलर को यहाँ पे सेल करना है, वो रेडी नहीं हुए, बायर अपना प्रेशर लगा के ऊपर लाया, तो सेलर अब यहाँ पे सेल कर रहा है। तो जब प्राइस फिर से इस एरिया में आएगा, इस प्राइस में आएगा, तो फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और सेलर के प्रेशर के नाते प्राइस नीचे चला जाएगा। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, जैसे अगर आपको एक एरिया मिल गया यहाँ से, तो फिर आप वहां पे लाइन ड्रॉ करोगे और आप देखोगे कि जब मार्केट यहाँ से नीचे गया तो फिर से यहाँ से नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। वो हम समझेंगे कि क्या देखना होता है सेल के लिए। ओके, फिर से नीचे जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने समझ लिया। थोड़ा चार्ट्स पे आपको दिखा दूं, तो चार्ट्स पे समझो, जैसे ये देखो प्राइस क्या हुआ, इस एरिया से नीचे गया, जब प्राइस फिर से इस एरिया में आया तो फिर से नीचे चला गया, तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। जब भी प्राइस इस एरिया पे आ रहा है, सेलर्स का प्रेशर लग जा रहा है और सेलर्स उसको नीचे लेके चले जा रहे हैं। सेम चीज, सपोर्ट था, प्राइस नीचे आया, फिर यहां से ऊपर चला गया, तो जब फिर से यहां पे आ रहा है तो फिर से ऊपर चला, क्योंकि ये एरिया बायर्स का एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। और आपको ऐसा लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, आपको जोन्स ड्रॉ करना है। क्या, सपोर्ट का जोन हो गया और ये रेजिस्टेंस। आप बोलोगे कैसे जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मैं ट्रेडिंग व्यू के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, आपको वो टेंशन नहीं लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न। सो कैंडल स्टिक पैटर्न में हम मेनली तीन पैटर्न समझने वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंस है, कुछ बुलिश पैटर्न्स, कुछ बियरिश पैटर्न्स। ओके, सो बुलिश समझते हैं पहले। सो पहला पैटर्न है हमारा, इसको बोलते हैं हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये जो फर्स्ट वाला है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो इसको कैसे हम समझेंगे, इसको, ये जब फॉर्म होता है तो हम कहाँ पे इसको ढूंढते हैं, ये हमको क्या दिखाता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मेनली आपको ये सपोर्ट के एरिया में, जो मैंने आपको बोला था कि जब प्राइस ऐसे आएगा नीचे, तो यहाँ पे जब आपने रिटर्न टाइम आप जब आएगा, तो आप यहाँ से जब देखोगे तो इस एरिया में आप ये कैंडल्स का फॉर्मेशन देखोगे कि क्या यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजिंग कैंडल क्रिएट हुई, फिर एक बायर ये बुलिश कैंडल क्रिएट हुई, ऐसा 2 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। सो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आपको एंट्री लेते समय ये चीज को देखना है। ओके, ये क्या दिखाता है, इसमें बायर्स का प्रेशर है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है ये पैटर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। पहली कैंडल एक बेरिश कैंडल है जिसमें सेलर्स एक्टिव है, फिर एक डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल क्या है, कंफ्यूजिंग कैंडल, उसके बाद एक बुलिश कैंडल है जिसमें बायर्स एक्टिव है। तो इसमें क्या, पहले सेलर्स ने प्रेशर लगाया, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई, अब मार्केट यहाँ से बायर ने अपना प्रेशर लगाया, बुलिश कैंडल क्लोज हुई। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अब यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इस पैटर्न को कहां देखोगे आप, जब आप सपोर्ट के पास बाय करने लगोगे, तो आपको ये फॉर्मेशन देखना है कि जब ये बनेगा तो ये आपको शोकेस करेगा कि आप यहां पे अब अपनी बाइंग की एंट्री ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अब हमारा है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न क्या होता है, हैमर पैटर्न मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये आपको शोकेस करता है हैमर, कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सो आपको इसको कहाँ ढूंढना है, इसको सेम चीज सपोर्ट के पास जब आप देखोगे, फर्स्ट टाइम वहां रुका मार्केट, सेकेंड टाइम वहां पे रुका, सो आप उस सपोर्ट के एरिया में ये हैमर ढूंढोगे। जैसे मैं आपको चार्ट्स पे भी अगर दिखा दूं, चलो चार्ट, जैसे कि आप देखो, जैसे इस एरिया से मार्केट यहाँ से रिवर्ट हुआ, तो फिर यहाँ पे हैमर मिला, आपको ये हैमर मिला, तो अब हैमर आप देख के आपको क्या समझा, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा।
तो ये तरीके से आपको कैंडल्स देखनी है। जैसे मैंने वो कैंडल आपको एक्सप्लेन की, अभी ये सारी कैंडल एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ये जो फर्स्ट कैंडल एक्सप्लेन की थी वो आप देख लो। तो बहुत सारी कैंडल्स मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप उसका टेंशन मत। एक समझते हैं। सो ये कहाँ देखोगे आप, सपोर्ट के पास देखोगे। ये क्या शोकेस करता है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स का प्रेशर है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्ट जा सकते हैं, आप यहाँ पे बाइंग एंट्री ले सकते हो। ओके, अब हम कुछ सेलिंग के बियरिश पैटर्न्स देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो ये क्या है, ये दो कैंडल का फॉर्मेशन है, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद सेकंड उसके अगेंस्ट में बड़ी सी रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी। पहले एक बुलिश कैंडल, फिर सेकंड कैंडल हमारी क्या हो गई, बियरिश कैंडल। तो ये क्या शोकेस करती है कि यहां से अब सेलर पावर में आ गया है। बायर्स ने प्रेशर लगाया बट सेलर ने बड़ी कैंडल क्लोज की, मतलब सेलर स्ट्रांग है, अब यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। तो अब आप सेलिंग की एंट्री, नीचे जाने की एंट्री ले सकते हो। सो इसको कहां देखना है, वही सेम चीज जो मैंने बोला था कि आपको इसको रेजिस्टेंस के पास ढूंढना है। आप यहाँ पे जब, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इस एरिया में, जब मार्केट फिर से आएगा तो इस एरिया में आपको ये कैंडल्स देखनी है कि जब ये कैंडल बन जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब सेलर स्ट्रांग है, अब यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब ये है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न ये तीन कैंडल का फॉर्मेशन है। आप पहली कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल हो गई। सेकेंड कैंडल क्या हो गई, छोटी सी डोजी कैंडल। उसके बाद फिर से एक बियरिश बड़ी सी कैंडल। तो ये क्या शोकेस कर रही है कि ये जो बायर इसमें स्ट्रांग था, उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट हुई, उसके बाद सेलर स्ट्रांग है, तो बायर का प्रेशर खत्म हो गया, सेलर ने बड़ी कैंडल क्लोज कर दी। तो ये शोकेस करता है कि अब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो गए हैं, अब प्राइस नीचे जाएगा, आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सेम चीज इसको भी आपको कहाँ देखना है, रेजिस्टेंस के पास। जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस आएगा तो इस एरिया में ये तीनों फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ढूंढना है सेलिंग के लिए। ओके, हमारा लास्ट लास्ट वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार पैटर्न या फिर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। तो ये क्या कैसे यूज करते हैं, ये आपको ये शोकेस करता है कि ये जब पैटर्न बनेगा तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। सो आपको इसको कहाँ ढूंढना है, सेम चीज रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट फिर से आएगा। सो आपको ये हैमर देखना है कि सेलर्स की एंट्री हो गई है, अब प्राइस यहां से नीचे जा सकता है, तो आप अपनी सेलिंग की एंट्री यहां से ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चीज हमारी क्या थी, वेट, हमको नेक्स्ट क्या सीखना था। तो नेक्स्ट चीज है हमारी चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न मेनली क्या होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट मैं आपको दो तीन बता देता हूँ। वो सेम चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप समझो कि ये एक एरिया है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस जब यहाँ पे आया फिर नीचे गया, तो ये जो है ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। जब सेकेंड टाइम फिर से आएगा तो अब क्या हो गया, ये फर्स्ट टॉप हो गया, ये सेकेंड टॉप हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल टॉप। डबल टॉप में आप क्या देखोगे, जब डबल टॉप होता है तो आप सेलिंग की एंट्री देखोगे। तो ये एक चार्ट पैटर्न है। सेम चीज इसका उल्टा, आपको क्या करना है, मार्केट में सपोर्ट था, प्राइस नीचे आया, ये क्या बन गया, ये बन गया बॉटम, बॉटम से रिवर्ट हुआ। सो प्राइस जब यहां फिर से आएगा सो ये क्या बन गया, डबल बॉटम। तो ये पैटर्न्स होते हैं, आपको इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। सेम चीज जो मैंने बोला, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी यही लगता है, बट उसको लोगों ने डिफरेंट तरीके से समझ रखा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमने सीख, अगर आपको और भी सीखना है तो आप सीख सकते हो, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बताऊंगा और चीजें भी। सो नेक्स्ट चीज, अब हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन के एडवांटेज क्या हैं, प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। सो फर्स्ट चीज, हम प्राइस एक्शन को मेनली यूज में क्यों लाते हैं, क्योंकि यूजुअली जो आपने देखा होगा इंडिकेटर्स लोग बताते रहते हैं यूट्यूब पे, ये इंडिकेटर बाइंग एंट्री दे रहा है, वो इंडिकेटर बाइंग एंट्री दे रहा है। आप बहुत इजीली कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ 99% इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि प्राइस मूवमेंट कर जाएगा उसके बाद वो एंट्री देगा, तो आप ऑलरेडी बहुत लेट एंट्री ले रहे हो, तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप इंडिकेटर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कॉम्बिनेशन में यूज करना है। इंडिकेटर्स आपको जस्ट
एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंट्री में कि एक और चेक मार्क हो जाएगा वो आपके लिए। तो आपको मेनली प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। ओके, सो आपको लैगिंग इंडिकेटर नहीं यूज करने, प्राइस एक्शन यूज करना है। ओके, इसके साथ क्या है कि ये आप प्राइस एक्शन को डिफरेंट टाइम फ्रेम में, कि 1 मिनट पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, 5 मिनट पे भी ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि प्राइस कैसा मूवमेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट चीज, आप प्राइस एक्शन को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में हर जगह काम करेगा। ये क्यों काम करेगा? क्योंकि हर जगह डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज होता है, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। सो ये यूनिवर्सल है। ओके, अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं, वो समझ लेते हैं। इसके साथ मेन कॉन ये है कि हो सकता है कि एक ट्रेडर है वो कुछ और ड्रॉ कर रहा है, वो कुछ और देख रहा है, कोई और सपोर्ट रजिस्टेंस देख रहा है, वहीं कोई दूसरा ट्रेडर है वो दूसरी चीजें देख रहा है। तो वेरी कर सकता है, कोई दूसरा देख रहा है, कोई दूसरा देख रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि सेम चीज दो लोग मार्क नहीं कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ओके, सेकेंड चीज इसके साथ ये है कि इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। आपको इसको बार बार प्रैक्टिस में ला के प्राइस का मोमेंटम समझ के तब आपको यूज में लाना है। ये आपको नॉर्मल बाय सेल नहीं दे देगा। आपको इसको सब कुछ समझना है, एक्सपीरियंस लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, तब आप इसको कर पाओगे। और मेनली सब ही यही यूज करते हैं, आप भी यही यूज करो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंडिकेटर्स के बारे में, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस में आपको डिस्कस किया था कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग व्यू क्या सीखने वाले हैं। सो इसमें से हम इंडिकेटर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं PDF का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।